आज गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर ये उनके आइकॉन हैं, जिनके आइकॉन के विचार संविधान से मेल नहीं खाते। लेकिन पूरे संविधान में कहीं आपको गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर के विचार नहीं मिलेंगे। तो जो विचार देश विरोधी है, मैं उसे देश विरोधी कह रहा हूं बहुत गंभीरता से। और समाजवादी विचार कहता है कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। तो इस देश को आरएसएस से खतरा है। आरएसएस ने विचार के तौर पर भारत की संस्थाओं को कब्जे में रखा, जिसका मूल विचार यह है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ रहे। वो एक चंद जाति के हों, वो एक चंद वर्ग के हैं, उनमें अधिकांश पुरुष हैं, वो धर्म के एक ही खांचे की बात करते हैं और उन्हीं के हक हिस्से को बचाए रखने के लिए सहारा राष्ट्र और धर्म का लेते हैं। न वो धार्मिक है न राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्र के आंदोलन में माफी मांगने वाले रहे। इसलिए आज गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर ये उनके आइकॉन हैं, जिनके आइकॉन के विचार संविधान से मेल नहीं खाते। मैं बहुत आसान भाषा में आपके दर्शकों को समझा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में संविधान बना, तो उस संविधान में आपको लोहिया के विचार मिलेंगे, जेपी के विचार मिलेंगे, गांधी के विचार मिलेंगे। बाबा साहब तो खुद उसको एक शिल्पकार की तरह सजा रहे हैं। उसमें फूले मिलेंगे, उसमें कबीर मिलेंगे, रैदास मिलेंगे, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह मिलेंगे, उसमें बुद्ध, जैन और आजीवक मिलेंगे। लेकिन पूरे संविधान में कहीं आपको गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर के विचार नहीं मिलेंगे। तो जो विचार देश विरोधी है, मैं उसे देश विरोधी कह रहा हूं बहुत गंभीरता से। वो मजहब के नाम पर बंटवारे की बात करता है, पितृभूमि की बात करता है और नस्लीय श्रेष्ठता बोध की बात करता है और घोर जातिवादी है। इसलिए मैं उसको देश के सामने खतरा मानता हूं। केवल नफरत, केवल बंटवारा, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सम्मान का कब्जा। और समाजवादी विचार कहता है कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप ये बोल रहे थे और जब आपने ये कहा, जब मैंने आपसे पूछा कि आप किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, तो आपने कहा समाजवादी विचारधारा। और जब आप ये बोल रहे थे इतने अच्छे से और बढ़िया से, तो मुझे एक अपने सीनियर की याद आ रही थी, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में संपादक रहे। इसी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं, आरएसएस के लिए सोशल मीडिया पर लिखते रहे, मैं समझ गया हूं, लेकिन फिर भी लेकिन बाद में उनको केंद्र सरकार में एक पद मिला और सारे ट्वीट डिलीट कर। आज की तारीख में उनका सारा सोशल मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रही है। मैंने इसका गुंजाइश आपने भी छोड़ रखी। इसका जवाब शुरू में ही दे दिया। उनको सारे ट्वीट डिलीट करने पड़े, लक्ष्मण यादव को एक ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ा। लक्ष्मण यादव सामाजिक भूमिका 10 साल से निभा रहा था और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे साथी हुआ करते थे। 2014 में सीसैट आंदोलन से शुरुआत हुई हम लोगों की, हिंदी भाषी भारतीय भाषाओं के लिए लड़ाई। 2015-16 तक आते आते हमने एक यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट करके बनाया था। फिर उसके बाद 17-18 में आकर के रोस्टर आंदोलन, उसके बाद 19-20 में हमने डीयू में लड़ाई लड़ी रिजर्वेशन कोटे की रोस्टर के बाद। फिर उसके बाद हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है, एडमिशन मिलता है लेकिन हॉस्टल में उसको एडमिशन में वो नहीं मिलता। फिर उसके बाद आदिवासियों की लड़ाई लड़ते चले आए और 2024 में जब हम पीडीए के मंच पर खड़े थे, अखिलेश यादव के मंच पर खड़े थे, 10 साल का एक ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ा। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको पूरा ट्वीट डिलीट करना पड़ा, तब वो बीजेपी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो बुरी तरह फेल है। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि साथ में सारी लड़ाइयां लड़ी और कमंडल के साथ मंडल जी चले गए, खत्म हो गया ना? आपने पूछा, बात नहीं। हाँ, बात होने का मतलब ये है कि विचार सब कुछ है। मेरे पिता कॉमरेड थे, मेरे पिता का मेरे बड़े पिता से नहीं बनती थी, जबकि मेरे पिता बड़े पिता कोई धार्मिक नहीं थे, वो कबीरपंथी थे। लेकिन वो कहते थे कोई प्राकृतिक ताकत है, कोई निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन कोई है जो सबको चला रहा है। जिसको कबीर कहते मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जब, ये सब पूरा माहौल घर का। हमारे पिताजी का मेल उनसे विचार नहीं खाता था। तो कई बार मैं अपने पिता से कहता था कि आप अपने भाई से लड़ते हो। कहे कि भाई का रिश्ता तो यहाँ का है, विचारों का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझौता नहीं किया उन्होंने। हमारे लिए विचार केंद्र में व्यक्ति नहीं। कल को व्यक्ति बिक गया, खरीद लिया गया, समझौता कर लिया, तो क्या हमारे विचारों की लड़ाई हार जाएंगे? और ऐसे तमाम लोग आए जो विचारों समझौता करके चले गए, वो खत्म हो गए। समाज बहुत बड़ी चीज होता है, समाज ने हमें बनाया है।
आज समाज उन्हें पूछ नहीं रहा है, वो चौराहे पर नहीं जा सकते। बाबा साहब की जयंती आने वाली है विकास भाई, हम और आप बात कर रहे हैं। 11 अप्रैल महात्मा फूले की जयंती, 13 अप्रैल बीपी मंडल का स्मृति दिवस, 14 अप्रैल बाबा साहब की। इस सामाजिक न्याय का इससे बढ़िया शानदार सप्ताह तो नहीं हो सकता। नहीं। मैं पूरे अप्रैल पूरे भारत में मनाया जाता है, 30 दिन में से 22 दिन दिल्ली से बाहर हूं, इन कार्यक्रमों देश भर के कार्यक्रमों में, समाज के बीच और में। सारे मंच पर खुलेआम वही भाषा बोलूंगा। और वो मान्यवर कहां हैं? वो बीजेपी को जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। समाज आपको तब स्वीकार करता है। देखिए, अगर आप गलत को गलत कहना नहीं जानते तो आने वाली पीढ़ियों की नजर में आप गुलाम माने जाएंगे, विद्रोही नहीं। और अगर मैंने गलत को गलत कहना चुना है तो आने वाली पीढ़ियां मुझे विद्रोही के तौर पे ना याद करेंगे, गुलाम के तौर पर नहीं। तो वो दरबार में जाने वाले तो हर दौर में रहे। जो आरएसएस से लड़ते थे, कल को समझौता कर लिया, खत्म हो गए। समाज नए लीडर पैदा कर देता है, ठीक बात। इसलिए विचार से समझौता नहीं होना चाहिए।